आज हमारे पास पैकेट है जीएसएम कंपनी की एक मस्टर्ड सीड्स की एक पैकेट है। ये 1 केजी में आता है। जीएसएम सीडिंग प्रोस्पेरिटी, इस बीज का नाम है BN9 मस्टर्ड सीड्स एंड प्योरिटी एंड श्योरिटी कंपनी की टैगलाइन है। अब इसके ट्रूथफुल लेवल पे आ जाते हैं कि आखिर इसके ट्रूथफुल लेवल पे लिखा क्या है। तो सबसे पहले ये क्रॉप है मस्टर्ड की वैरायटी बीन B-9 है। लॉट नंबर इतना है। डेट ऑफ टेस्ट 24/08/2024 है और इसकी एक्सपायरी है 23/05/2025। तो यहाँ पे सारा चीज़ पैकेट पे लिखा हुआ है और यहाँ पे एक रेड लेबर में एक कोट लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़ कर बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ट्रीटेड विथ पॉइजन डू नॉट यूज़ फॉर फूड फीड एंड ऑयल पर्पजेस। इसमें जो पॉइजन मिला हुआ है, पॉइजन में थायरम होता है जो इसमें सीड्स में मिला होता है। इसको फूड के लिए या फिर खाने के लिए, ऑयल निकालने के लिए, इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। और यहाँ पे रिकमेंडेड एरिया बता देता हूँ जहाँ पे ये मस्टर्ड सीड्स B9 मस्टर्ड सीड जहाँ पे ग्रो हो सकता है, किस किस एरिया में, किस किस स्टेट में ग्रो हो सकता है। तो असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, HP इन रबी सीजन्स में हो सकता है। और जो नॉर्मल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एडॉप्टेड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस आर रिकमेंडेड बाय क्वेश्चन SAU। यहाँ पे आपको सारे स्टेट के बारे में बता दिया। जिस भी स्टेट के किसान आप देख रहे हैं तो रिकमेंडेड एरिया कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे इनके लेवल पे पढ़ सकते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस सीड्स के जितने भी वैरायटी है, ये जो सीड्स है B9 मस्टर्ड सीड, इसकी विशेषताएं बताने वाला हूँ और कितना लाभ होगा अगर आप इसे उगाते हो अपने खेतों में। तो आज मैं आपको सारा जानकारी बहुत अच्छी तरीके से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, GSM B9 सरसों की एक किस्म है। यह भी सरसों की फसल के लिए उपयुक्त है और इसका उपयोग तेल निकालने और अन्य चीज़ों के लिए किया जाता है। इसकी विशेषताएं के बारे में बात करें तो उच्च तेल इसमें निकलेगा, आपको ज़्यादा मात्रा में तेल मिलेगा। 40 से 45, 50, 60% भी जा सकता है अगर आप सही से खाद पानी और पानी देते हो तो। उच्च उत्पादन क्षमता इसकी 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ है। बीमारियों के प्रति इसकी जो पौधे हैं वो समक्ष है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है। सरसों की पत्तियों में विटामिन और मिनरल्स की अधिक मात्रा है। B9 मस्टर्ड सीड्स में विटामिन और मिनरल्स की अधिक मात्रा होती है। इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। जो भी किसान भाई हमारे खेत में इस B9 मस्टर्ड सीड्स को लगाएंगे तो इससे आपको उच्च तेल मिलेगा, उच्च मात्रा में तेल मिलेगा। इससे उच्च उत्पादन क्षमता से अधिक आय होगा। बीमारी के प्रति इसकी जो क्रॉप्स है वो प्रतिरोधी है। फसल की सुरक्षा स्वयं ये फसल खुद करता है और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने से फसल में इसकी स्थिरता बनी रहती है। कृषि विशेषज्ञों की अगर सलाह से देखें तो GSM B9 सरसों के बीज को अक्टूबर-नवंबर में बोना चाहिए। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी का जांच करानी चाहिए और उसका मिट्टी की अच्छी से चयन करके आपको उस खेत में बोना चाहिए। फसल की देखरेख के लिए नियमित रूप से जल और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके मूल्य के बारे में बात कर लेते हैं। B9 मस्टर्ड सीड्स की मूल्य कितनी है, जो इसकी प्राइस है, एक पैकेट की प्राइस है वो कितने में आपको प्रोवाइड हो सकती है, डिपेंड करता है। 300-350 के आसपास प्रोवाइड हो जाएगा। और इसकी कीमतें विभिन्न जगह पे, आप जिस स्टेट में रहते हो उस हिसाब से आपकी क्या डीलरशिप है, आप किस स्टोर से लेते हो, किस दुकान से लेते हो, अपने स्थानीय दुकान से लेते हो, इस पर भी डिपेंड करता है। इसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। अगर हमारे से मंगाना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे हमारी एक फिक्स्ड रेट होती है, उचित मूल्य होती है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। हम आपको ऑनलाइन होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि किसानों को सहूलियत होती है, जो भी खरीदार हैं उनको भी सहूलियत होती है। मैंने एक्सपायरी डेट से लेके टेस्टिंग डेट और मैन्युफैक्चर डेट सारी मैंने दिखा दी है पैकेट के पीछे। आप एक बार फिर से इस पैकेट का स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। सारी यहाँ पे ट्रूथफुल लेवल की सारी चीज़ मैंने बताई हुई है।
मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप GSM B9 सरसों के बीज को बोना चाहते हो, मेरे प्यारे किसान भाइयों, GSM B9 सरसों के बीज को आप बोना चाहते हो तो कृषि विभाग और कृषि विभाग के जितने भी सलाहकार हैं उन्होंने इस बीज के बारे में कहा है कि GMS B9 सरसों के बीज को बोने से पहले मिट्टी की जांच करें। इन बातों का जो मैं बोलने वाला हूँ इनका ध्यान रखना है। तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख प्रति एकड़ की आय हो सकती है, बहुत अच्छे लाभ मिल सकती है इस बीज से। तो GSM B9 सरसों के बीज को बोने से पहले मिट्टी की जांच करें, फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान का चयन करें, बीज को बोने के बाद नियमित रूप से जल और उर्वरक का उपयोग करें और फसल की देखरेख के लिए फसल को नियमित रूप से पानी दें। उसमें फसल में बीमारियों और कीटों के लक्षणों को पहचानें और उनका इलाज करें। फसल को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए उर्वरक का प्रयोग करें, आप जैसे पोटास, कैल्शियम, जिंक जो है बहुत फ़ायदेमंद है हमारे B9 मस्टर्ड सीड के लिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उत्पादन और आय में जो कृषि विभाग के जितने भी सलाहकार हैं उन्होंने कहा है कि GMS B9 सरसों के बीज से लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हो सकता है। सरसों के तेल की कीमत लगभग 100 से 150 प्रति लीटर है, तो कुल आय लगभग आपको 1.5 लाख से 2 लाख प्रति एकड़ हो सकती है। सरसों के तेल के फ़ायदे क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सरसों के तेल में विटामिन और मिनरल्स की अधिक मात्रा होती है B9 मस्टर्ड सीड्स में। सरसों के तेल का उपयोग खाना पकाने में किया जा सकता है। सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। सरसों की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र है हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो अगर आप इस सीड्स को ख़रीदना चाहते हो जिसकी कंपनी की GMS ब्रांडिंग है, B9 मस्टर्ड सीड्स है, तो आप इसे हमें ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। मैं नंबर दे दूँगा, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू ख़रीद सकते हो। और जो ये पैकेट दे रहे हो यही पैकेट आपको मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हम कोई भी चेंजेस ऐसे नहीं करते हैं, पूरे ऑथेंटिक तरीके से आपको ये पैकेट आपके हाथों में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आप हमें अभी ऑर्डर करिए। सीज़न चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, तो आप इसे आराम से अपने खेतों में बोइए। और खाद की जानकारी हम समय समय पे आपको अपने चैनल के थ्रू देते रहेंगे और इसकी देखरेख कैसे करें ये भी हम आपको इसके टाइम पे जब फसल हो जाएगा तब अपने खेतों में डाल देंगे, तब हम आपको समय समय पे इसे अपने चैनल के थ्रू बताते रहेंगे अपने किसान भाइयों। मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये आप जानना चाहते हैं कि कैसी मिट्टी में हो जाए, तो मैं आपको बताऊं कि सरसों की खेती के लिए भूरी या काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो आपके क्षेत्र में काली या मिट्टी भूरी हो तो उसमें ये फसल उपयुक्त है। और मिट्टी में अच्छी जल निकासी की आवश्यकता होती है, तो आपके खेतों में देख लेना कि अगर आप में अच्छी जल निकासी है तो इससे फसल बहुत अच्छी होगी। और मिट्टी का pH मान आपको 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। और सरसों की खेती के लिए जलवायु की आवश्यकता क्या है, तो तापमान आपको 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, जो कि अक्टूबर नवंबर कैपेबल है। 15 से 20 डिग्री की सेल्सियस आपको अक्टूबर नवंबर में मिल जाती है। सरसों की खेती के लिए सबसे अच्छी उर्वरक की आवश्यकता क्या होती है आपको, तो सरसों में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। जिंक भी दे सकते हो, सल्फ़र दे सकते हो। और उर्वरक की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर तय की जानी चाहिए। आप अपना ज़मीन की, अपनी मिट्टी की पहले pH वैल्यू चेक कर लीजिए, फिर आप उपयुक्त मात्रा में खाद देंगे तो इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी। फसल देखने में बहुत अच्छी लगेगी खेतों में। आप अपने नियरेस्ट सॉइल जहाँ पे आपकी मिट्टी चेक होती है, जहाँ पे आप वहाँ पे जाके pH वैल्यू अपनी मिट्टी की चेक कर सकते हो। और सरसों की खेती में कीटों और बीमारियों का नियंत्रण आवश्यक है। उसके लक्षणों को पहचानना चाहिए और उसे क्योर करना चाहिए। मैंने सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हम ये ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं और पेमेंट भी हम ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं और फिर प्रोडक्ट आपके हाथ में सेफली पूरी ऑथेंटिक तरीके से आपके हाथों में पहुंच जाएगी। तो अभी सीज़न है, आप हमसे ऑर्डर ले सकते हैं
और बहुत अच्छी सीड्स है। B9 मॉइस्चर सीड, बहुत ही तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। आप इसे हमारे द्वारा ख़रीद सकते हैं। हम आपको ये सुविधा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देते हैं। ये 1 kg का पैकेट है।